परिवार के सभी सदस्यों को जय श्री श्याम। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं 2025 में ज्यादातर त्योहार, ज्यादातर पर्व जो भी पड़े हैं वो दो तिथियों में पड़े हैं। और आने वाली हमारी देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, वो भी दो तिथियों में पड़ रही है। सभी लोगों को कंफ्यूजन है, सभी लोग परेशान हैं कि व्रत और पारण किस दिन करें, 1 तारीख को करें या 2 तारीख को व्रत करें। तो चलिए दोस्तों, बहुत जल्दी इस वीडियो में मैं आज आपको एकादशी से रिलेटेड ऐसी ऐसी जानकारी बताने वाला हूं जो आपको 10 वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन यहां पर वो सारी जानकारी इस एक ही वीडियो में आपको मिलेगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके कम से कम 2 दिन लगा करके ये सारी जानकारी इकट्ठी करनी है, जिसके अंदर में मैंने अपने गुरुओं की वीडियोस भी देखी, उनसे भी बातचीत करी, उनसे भी जानकारी ली। पंचांग चेक करें, एक नहीं कई पंचांग मैंने चेक करे हैं, और अपने गुरुओं को जैसे मैंने बताया उनसे मैंने बात करी। उसके बाद ये निचोड़ निकाला है कि किस दिन आपको व्रत करना चाहिए, किस दिन पारण करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आपको हर बार जो ये आपको देवउठनी एकादशी पर व्रत की या किसी भी एकादशी के व्रत की समस्या आती है, वो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को पूरा विश्वास है कि हर एकादशी का ये आपका जो परेशानी होती है कि किस दिन व्रत रखें, किस दिन ना रखें, ये आपकी हर एकादशी की परेशानी का आज समापन हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं एकादशी व्रत से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं, कुछ कहानियां, और किस तरह से आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए, और इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत किस दिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। ऐसा मान्यता है कि चतुर्मास को जब समापन होता है, जिस दिन, उस दिन देवउठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। और चतुर्मास के जो दिन होते हैं, जो 4 महीने होते हैं, उसके अंदर में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी किस दिन है, इसके क्या लाभ होते हैं, उसका पूजा विधि विधान कैसे करना चाहिए, और जो एकादशी के बारे में और जो अन्य पहलू हैं उन पर भी हम आज बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की जो तिथि होती है एकादशी पर, उस दिन व्रत करने का हम लोग जो सनातन धर्म में है उस दिन व्रत किया जाता है। इस तिथि को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्राप्त करने का, उनकी कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि प्रभु श्री नारायण और मां लक्ष्मी अपने कुबेर के भंडार, लक्ष्मी भंडार पूरे खोल करके रखते हैं, लेकिन मिलता उन्हीं को है जिसको लेना आता है। जिसको एकादशी का व्रत की पूरी उसकी महिमा मालूम है, वो इसको पूरे विधि विधान से करता है, पूरे सच्चे मन से करता है। सनातन धर्म शास्त्रों और वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह में देवउठनी एकादशी व्रत बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। हर एकादशी का अपना एक महत्व है, लेकिन कहते हैं कि ये जो अपनी देवउठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी है, इनमें इसका सबसे ज्यादा उत्तम और शुभ और फलदायी महत्व होता है। एकादशी व्रत को 3 दिवसीय व्रत की श्रेणी में रखा गया है। आप घबराएं नहीं, क्योंकि आपको 3 दिन व्रत नहीं रखना है। यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको व्रत 3 दिन तक रखना है। इसका अर्थ यह है कि आपको इस व्रत के जो कुछ नियम होते हैं वो 3 दिन तक पालन करने होते हैं, तभी इस व्रत का शुभ फलदायी जो शुभ फल है और जो इसके जो फायदे हैं, जिस कारण आप इस व्रत को रखते हैं, जो आपकी मनोकामना है, वो पूर्ण रूप से आपको मिलती है। तो आइए जानते हैं कैसे इसका पालन करना चाहिए और किस तरह से शुरू होती है। एकादशी से जो पहले का दिन होता है वो दशमी तिथि कहलाती है, और एकादशी व्रत के जो नियम, जो पालन है, वो दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे कि दशमी के दिन से ही आपको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज युक्त भोजन आपको नहीं करना चाहिए, मोबाइल, टीवी इत्यादि या इस तरह के मनोरंजन के कोई भी साधन है उसमें आपको लिप्त नहीं होना है, उनसे आपको दूर रहना है। यदि आप टीवी या मोबाइल चलाते भी हैं, देखना भी चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा भजन कीर्तन और पूजा पाठ की चीजें ही उसमें देखें, सुने और समझें, तभी आपको इस व्रत के संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। ऐसी ये मान्यता है, ऐसी ये हमारे धार्मिक और हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनकी यह मान्यता है। हमारे गुरु लोग भी ऐसे ही इसके व्रत को करने की विधि बताते हैं। दशमी की रात्रि को ज्यादा हैवी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि हो सके तो केवल फलाहार लें, थोड़ा सा दूध का आप सेवन कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया का पालन आपको द्वादशी तक भी रखना है। यानी द्वादशी को जिस दिन आप अपना पारण करेंगे, व्रत खोलेंगे, उस दिन भी आपको इस तरह की जो प्रक्रिया है इनका पालन करना होगा। किस तरह से करना है वो सब मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। अब बात करते हैं कि एकादशी किस दिन है, 1 नवंबर को है या 2 नवंबर को है। तो चलिए दोस्तों, इस बारे में हम बात करते हैं। मित्रों, इस बार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार एकादशी की तिथि 2 दिन आ रही है, जो कि 1 नवंबर और 2 नवंबर 2025 को दोनों ही दिन है।
और जो एकादशी का व्रत है वो भी दोनों दिन ही किया जाएगा। लेकिन पौराणिक शास्त्रों, सनातन धर्म और वैदिक पंचांग के अनुसार दशमी और एकादशी, ध्यान से सुनिएगा, दशमी और एकादशी यदि एक ही दिन आ जाए, यानी दशमी मिश्रित एकादशी हो, तो उस दिन व्रत करना शुभ नहीं होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे पौराणिक शास्त्र, ग्रंथ, गुरुजन, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, ये उनका कहना है इस दिन व्रत नहीं करना चाहिए। और यदि एकादशी और द्वादशी एक ही दिन हो, यानी द्वादशी युक्त एकादशी हो, तो उस दिन एकादशी का व्रत करना अति शुभकारी और फलदायी होता है। आइए अब जानते हैं कि दशमी, एकादशी और द्वादशी की तिथि किस तरह से पड़ रही है, किस दिन पड़ रही है। कार्तिक माह की एकादशी की शुरुआत 1 नवंबर 2025 को सुबह 9:11 से प्रारंभ होगी और सूर्योदय, ध्यान से सुनिएगा, सूर्योदय सुबह 6:33 पर होगा 1 नवंबर 2025 को। सनातन धर्म और शास्त्रों के अनुसार सूर्य के समय जो तिथि होती है, सूर्योदय के समय जो तिथि होती है, उस दिन वही तिथि मानी जाती है। और 1 नवंबर 2025 को सूर्योदय के समय जो तिथि है वो दशमी की तिथि है, ऐसा हमारे पंचांगों में है। और ये मैं एक पंचांग के आधार पर ये बात आपसे नहीं कर रहा हूं, मैंने बहुत सारे पंचांगों को खंगाला, देखा, उनको समझा, तब उसके बाद मैं ये आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं। तो दशमी जिस दिन 1 नवंबर को जब सूर्योदय होगा, उस दिन सूर्योदय के समय पर दशमी की तिथि होगी। दशमी युक्त एकादशी का व्रत शुभकारी और फलदायी नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, और आगे की जानकारी अभी आपको आगे मिलेगी। अब बात करते हैं 2 नवंबर की। तो 2 नवंबर 2025 को सूर्योदय का समय एकादशी तिथि में है, इसीलिए 2 नवंबर 2025 को मेन एकादशी का दिन माना गया है। और सनातन धर्म और हिंदू धर्म ग्रंथों और गुरुओं के अनुसार द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है, उस दिन एकादशी का व्रत करना बहुत ही शुभकारी, अति शुभकारी और बहुत ही फलदायी होता है। तो दोस्तों, इसीलिए ज्यादातर जो एकादशी व्रत लोग मनाएंगे या जो इस ज्ञान को जानते हैं, उन लोगों को 2 नवंबर को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात अपने बारे में बताना चाहता हूँ। जब तक मैंने इस पंचांग की इस पूरी जानकारी ठीक से नहीं करी थी, इसकी छानबीन नहीं करी थी, तब तक मैं भी 1 नवंबर को ही व्रत करने जा रहा था। लेकिन प्रभु की कृपा जब वो जिस पर होती है, प्रभु की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझको ये प्रेरणा दी कि मेरे को इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। और जब ये मेरे को जानकारी मिली, तो मैंने प्रभु का धन्यवाद किया, और इस जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक भी लेकर के आया हूं। तो इस पर विचार जरूर कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। यदि फिर भी विश्वास न हो तो इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार जरूर देखिएगा। और भी वीडियो यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर हजारों लाखों वीडियो डली हुई हैं, आप उनको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और फिर उसके बाद अपना निर्णय लीजिएगा। लेकिन मेरा मानना यही है कि 2 नवंबर 2025 को जो एकादशी है वो बहुत ही शुभकारी और फलदायी होने वाली है, इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि जो पूजा करने के शुभ मुहूर्त हैं वो किस समय है, किस दिन है, यानी 1 नवंबर और 2 नवंबर को किस समय पर वो शुभ मुहूर्त होने वाले हैं पूजा के। तो चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। 1 नवंबर 2025 को एकादशी और दशमी दोनों ही आ रही हैं, और बहुत से स्थानों पर इस दिन भी एकादशी का व्रत और पूजन किया जाएगा, लोग करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे जिसकी मान्यता, जैसा अपना जिसका सोच विचार है। अब बात करते हैं कि किस समय पर शुरू होगी, किस समय पर इसका पारण होगा, किस समय पर एकादशी का समापन होगा। कार्तिक माह के, ध्यान से सुनिएगा, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष एकादशी की तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर होने वाली है, और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 2 नवंबर सुबह 7:31 पर होगा। व्रत का जो पारण है, जो पारण समय है, वो 2 नवंबर को पारण का समय दोपहर 1:11 से 3:23 तक रहने वाला है। तो इसी बीच में आप व्रत का पारण कीजिएगा। हरिवासर समाप्त होने का जो समय है वो 12:55 पर है, 12:55 पर है। तो जब तक हरिवासन का समय रहता है तब तक हम व्रत पारण, यानी जो एकादशी का हम व्रत रखते हैं उसका पारण हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसी मान्यता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और जो अन्य मुहूर्त हैं इस दिन वो किस तरह से है, यानी 1 तारीख को, 1 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से 5:41 तक रहने वाला है। विजय मुहूर्त दोपहर 1:55 से 2:39 तक रहने वाला है। गोधूली मुहूर्त शाम 5:36 से
2 मिनट तक रहने वाला है। निशिता मुहूर्त रात 11:39 से 12:31 तक रहने वाला है। यह 1 नवंबर 2025 के बारे में मैंने आपको बताया। चलिए अब बात करते हैं 2 नवंबर 2025 को किस तरह से एकादशी द्वादशी रहने वाली है, व्रत का क्या समय और मुहूर्त होने वाला है। मित्रों, 2 नवंबर 2025 को एकादशी और द्वादशी दोनों ही तिथि आ रही है। कार्तिक मास की द्वादशी तिथि 2 नवंबर 2025 को सुबह 7:31 से शुरू होगी और 3 नवंबर 2025 को सुबह 5:07 पर इसका समापन होगा। इसलिए और यही कारण है कि इस वर्ष तुलसी विवाह भी 2 नवंबर को ही मनाया जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, यह मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं वीडियो में। 2 नवंबर को जो और बाकी के शुभ मुहूर्त हैं वो किस तरह से रहने वाले हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष द्वादशी की तिथि की शुरुआत 2 नवंबर 2025 को रविवार सुबह 7:31 से होगी। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का समापन 3 नवंबर 2025 सोमवार 5:07 पर होगा। ध्यान से एक चीज को समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यदि कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरे को भी एक बार में चीजें समझ में नहीं आई। मैंने बहुत छानबीन करके एक एक चीज के नोट्स बना करके ये सब चीजें आपको बता रहा हूं। और 3 नवंबर को जो पारण होगा समय है, जो पारण करने का समय है वो सुबह 6:34 से 8:46 तक रहने वाला है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया, तुलसी विवाह भी 2 तारीख को ही प्रारंभ होगा, उसी दिन से शुरू होगा। तो क्या उनका समय है और क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर बात करते हैं। तुलसी विवाह का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो 2 नवंबर 2025 को ही मनाया जाएगा, क्योंकि सूर्योदय 2 नवंबर को एकादशी तिथि में हो रहा है। यही कारण है कि जिस दिन एकादशी की तिथि होती है और सूर्योदय उस तिथि में हो, इसी कारण से उसी दिन एकादशी की व्रत किया जाता है, एकादशी का पर्व मनाया जाता है। जबकि बहुत थोड़े समय के लिए है 2 नवंबर को, लेकिन जो सूर्योदय है वो एकादशी तिथि में 2 नवंबर को हो रहा है। इसीलिए जो एकादशी का व्रत का जो मैं बात कर रहा हूं वो एकादशी और द्वादशी मिश्रित हो रही है, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। और यही कारण है कि तुलसी विवाह भी इसी दिन से किया जा रहा है। और यदि आप देखेंगे तो आप अगर शादी विवाह के जो मुहूर्त आप निकलवा रहे हैं, बहुत लोगों के घरों में शादियां भी हो रही होंगी, तो आप देखेंगे कि जो विवाह का मुहूर्त है वो भी 2 तारीख से ही आरंभ हो रहे हैं। विवाह के जो मुहूर्त है वो भी पंडित जो लोग हैं उन्होंने 2 तारीख से ही निकाले हैं। आप चेक जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। तो 2 नवंबर को जो 2 नवंबर 2025 को जो सूर्योदय का समय है वो 6:31 पर है। सॉरी, जो सूर्योदय का समय है वो 6:33 पर है, लगभग इसके आसपास ही रहने वाला है। यह दिल्ली के लिए अनुमानित समय है, दिल्ली के अनुसार मैंने निकाला है, जिसमें सूर्यास्त का समय शाम 5:34 पर होगा। अन्य स्थानों पर ये 1-2 मिनट ऊपर नीचे, 2-4-5 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप अपने स्थान के अनुसार उस चीज को जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर 1-2-4 मिनट ऊपर नीचे भी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने 6:33 बताया है, तो आप इसको अपने स्थानों के अनुसार 6:40 या 6:30 भी ले सकते हैं, लेकिन चेक जरूर कीजिएगा। इसके बाद 3 नवंबर को सूर्योदय का समय लगभग 6:35 के आसपास रहने वाला है। हालांकि यह समय आपके विशेष स्थान जहां पर आप लोग रहते हैं उस स्थान के आधार पर थोड़ा भिन्न हो सकता है, जैसा मैंने पढ़ा था। जबकि 3 नवंबर को त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ सुबह 7:07 पर होगा। ठीक है जी। बहुत से स्थानों और संप्रदायों में यह भी है कि तुलसी विवाह प्रबोधिनी एकादशी यानी देवउठनी एकादशी से लेकर के कार्तिक मास की पूर्णिमा तक भी मनाया जाता है। यानी आप तुलसी विवाह जो है वो 2 तारीख को एकादशी से शुरू करके और कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है इस बीच में किसी भी दिन इस उत्सव को मना सकते हैं और शालिग्राम भगवान और तुलसी माता का विवाह का जो आयोजन है वो आप लोग कर सकते हैं। यानी 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, जिस दिन की मैंने अभी पूर्णिमा की तिथि चेक नहीं की है तो आप वो जरूर चेक कर लीजिएगा। तो पूर्णिमा की तिथि तक आप इस विवाह को, इस त्योहार को, इस उत्सव को मना सकते हैं। 2 तारीख को जो और शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं वो किस तरह से हैं। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 4:18 से 5:07 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:20 से दोपहर 12:06 तक रहने वाला है। विजय मुहूर्त दोपहर 1:38 से 2:24 तक रहने वाला है। और जो अशुभ मुहूर्त राहु काल मुहूर्त है वो सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 बजे तक रहने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से 1 तारीख और 2 तारीख का जो मैंने आपको बताया ये इस तरह से शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं, आपको इनका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी या देवउठनी एकादशी का पूजा विधि किस तरह से हमें करनी चाहिए, किस तरह से उसका विधि विधान होता है। देवउठनी एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सभी दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करने के पानी में गंगा जल
मिलाकर स्नान करें। अगर हो सके तो इस जल में एक चुटकी हल्दी पाउडर भी आप मिला सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को ये बहुत प्रिय होती है। इसके बाद स्वच्छ होकर के आप वस्त्र पहने, वस्त्र धारण करें। जो अगर नए वस्त्र आप लाए हैं तो नए वस्त्र धारण कर सकते हैं, नहीं तो धुले हुए स्वच्छ वस्त्र ही आप धारण करें। और यदि संभव हो तो पीले वस्त्र जरूर धारण करें। यदि पूरे वस्त्र पीले ना हो तो आपके अंडरगारमेंट्स है, बनियान जैसे हो गया आपका, आपकी शर्ट हो गई, धोती हो गई, कुर्ता हो गया, पजामा हो गया, या पीले रंग का पटका आता है जो तौलिए के तरह का होता है, जिसके गमछा भी बोलते हैं, पीला, जो पूजा पाठ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, आप वो भी ले सकते हैं। उसको सिर पर बांध सकते हैं, अपने ऊपर ओढ़ सकते हैं। महिलाएं जो है वो पीले रंग का सूट पहन सकती हैं, पीली साड़ी पहन सकती हैं, पीली चुन्नी ले सकती हैं। इस तरह के कपड़े यदि आप धारण करते हैं, क्योंकि पीतांबर कलर, पीला कलर भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप को बहुत ही प्रिय होता है, अत्यंत प्रिय होता है। और देवउठनी एकादशी के दिन यदि आप इसको धारण करते हैं और उसके बाद यदि पूजा विधि विधान से करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद आपके पूजा घर में जो भी भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो या भगवान विष्णु से संबंधित उनके अवतरित जो भी अवतार हुए हैं उनसे संबंधित जो भी आपकी मूर्ति हो, फोटो हो, उस जैसे राम जी की फोटो हो गई, कृष्ण भगवान की फोटो हो गई, ठाकुर जी की फोटो हो गई, लड्डू गोपाल जी की मूर्ति हो गई, जो भी स्वरूप हैं आपके, शालिग्राम भगवान हो गए। कहने का अर्थ यह है कि विष्णु भगवान से रिलेटेड जो भी भगवान आपके मंदिर में, पूजा घर में है, आपके घर में है, उनको श्रद्धा पूर्वक आपने पंचामृत से स्नान कराना है। यदि पंचामृत से संभव ना हो सके तो गंगा जल से उनका स्नान करें, अच्छे से उनको स्वच्छ करें, उनको तैयार करें। यदि आपने उनके लिए नए वस्त्र बनाए हैं तो नए वस्त्र उनको धारण कराएं, और यदि आपके पास पुराने वस्त्र हैं उनको धो धा करके आप पहले से ही रखिए, स्वच्छ करके रखिए, वो उनको धारण कराएं। प्रभु को इत्र अर्पण करें, प्रभु को फूल अर्पण करें, उनके भोग के लिए श्रद्धा पूर्वक उनको अपना भोग वगैरह, जो फल फ्रूट वगैरह आप लेकर आए हैं, मिठाई लेकर के जो भी आपने रखा है वो उनके आगे अर्पण करके इस तरह से उनको तैयारी करके आपको उनको रखना है। उसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, ये चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इन सब जब आप भगवान विष्णु को, इनके स्वरूप को, सबको स्नान करा करके उनको विधि मतलब उनको अपने पूजा घर के अंदर में विराजित कर दें, इसके बाद आपको भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, भगवान श्री नारायण का स्मरण करते हुए जो आप व्रत रख रहे हैं उसके लिए आपको संकल्प लेना है। संकल्प आप जरूर लें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यदि आप व्रत या कोई भी पूजा विधि विधान, कोई भी विधान आप करते हैं, यदि आप बिना संकल्प के करते हैं तो उसका फल आपको पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। आप बहुत से पूजा भी करते हैं, घर में व्रत भी करते हैं, आप फिर भी देखते हैं कि आपके जो कष्ट हैं, जो परेशानियां, वो दूर नहीं होती। कारण यही है कि हम संकल्प नहीं करते हैं, संकल्प लेकर के उस पूजा को, उस व्रत को नहीं करते हैं, जिस कारण हमें उस पूजा का, उस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो संकल्प करना बहुत ही सरल है। आपको केवल एक साबुत सुपारी लेनी है, 2 लौंग लेनी है, फूल वाली पूरी साबुत सुपारी, पूरी जो साबुत लौंग होती है, एक हरी इलायची लेनी है और 1 रुपए का सिक्का लेना है। ये सारी सामग्री आप अपने सीधे हाथ में इस तरह से लेंगे और उसके अंदर में कुछ फूल पत्ती, गुलाब की पत्ती, गेंदे के फूल की पत्ती उसमें डालेंगे, रखेंगे, और साथ में थोड़ा सा गंगा जल या जल आपके पास जो भी हो वो थोड़े से इस हाथ में लेकर के इस तरह से नीचे सीधे हाथ में ले और नीचे उल्टा हाथ लगा ले। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आपको इस तरह से उच्चारण करना है। क्या है संकल्प करने का उच्चारण, वो आप ध्यान से सुनिएगा। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम संजय गोला है, मेरा गोत्र बुडेरिया है, सुपुत्र श्री संतलाल, निवासी लक्ष्मीनगर दिल्ली। आज मैं देवउठनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ, व्रत कर रहा हूँ, या व्रत करने जा रही हूँ, व्रत कर रही हूँ। मैं यथासंभव पूरे विधि विधान से, फलाहार से इस व्रत को पूर्ण करूंगा या करूंगी। भगवान विष्णु मेरे इस व्रत को संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। और इसके बाद सारी सामग्री एक कटोरी में आपने छोड़ देनी है, उसमें रख देनी है। ये जो आप संकल्प करेंगे भगवान विष्णु को मन में धारण करके, पूर्ण विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ यदि आप इस संकल्प को करते हैं और इस व्रत का आरंभ करते हैं, फिर आप देखिएगा कि आपको इस व्रत का पूर्ण फल जरूर प्राप्त होगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपको व्रत कैसे करना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा फलाहार, बहुत से लोग निर्जला व्रत रखते हैं, बहुत से लोग केवल लौंग या इलायची, इस तरह से बहुत सारी चीजों का अलग अलग तरीके से अपना व्रत को पूर्ण करते हैं। तो जैसे आपको, आपका शरीर आपको संभव हो उसी तरह से आप व्रत करें। जरूरी नहीं है किसी को देखा देखी करें, किसी की हिरस करें, जैसा आपका शरीर आपको इजाजत देता हो। यदि आप फलाहार से रख सकते हैं तो फलाहार से रखें। यदि आप थोड़ा बहुत कुछ और चीज खा सकते हैं जो अन्न ना हो, अन्न की गिनती में ना आता हो, उस चीज पर भी आप व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन जो भी करें हिरस में ना करें, किसी की टीस ना करें, किसी की कॉपी ना करें। जो आपसे संभव हो, जो आपका शरीर आपको इजाजत देता हो, जो आपका मन जिस चीज में विश्वास करता हो, श्रद्धा रखता हो, उसी तरह से आप व्रत को कीजिएगा तो आपको इसका पूर्ण फल जरूर मिलेगा। भगवान इसका आपको पूर्ण फल जरूर देंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं
और जो महत्वपूर्ण जानकारी है उनको जान लेते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो रही है दोस्तों, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि ये जो व्रत है ये हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही बड़ी एक त्योहार है, बहुत ही बड़ा एक उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। देवउठनी एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिससे हमारे शुभ कार्य करने के दिन आरंभ शुरू हो जाते हैं। शुभ कार्य करने के हमारे मंगल जो जो आगे के जो मंगल और कार्य हैं उनके रास्ते खुलते हैं। तो दोस्तों मैं यही चाहता हूं कि आपको इस वीडियो के अंदर में पूरी जानकारी मिले, ताकि आपको दोबारा बार बार किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और आपको भटकना ना पड़े। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि छोटी सी भी जानकारी आपके निकल जाए और आप व्रत करें और उसका पूर्ण फल आपको ना मिल पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए पूजा आरंभ करें। तत्पश्चात भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल माला अर्पित करें और पीला चंदन अवश्य लगाएं। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर भगवान विष्णु की आराधना करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा, एकादशी व्रत की कथा, श्री विष्णु स्तोत्र और विष्णु मंत्रों का पाठ करना शुभ माना जाता है। इनमें से आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो आप एक एक करके सारी चीजें भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र को जो आप करते हैं उसका जाप कर सकते हैं, या अगर आप पहले से नहीं करते हैं तो बहुत सारे मंत्र आपको YouTube पर मिल जाएंगे, गूगल पर मिल जाएंगे। उसमें से कोई भी एक मंत्र जो आप आसानी से कर सकते हो, जिसका आप आसानी से उच्चारण कर सकते हो, उस मंत्र को लेकर के आप कम से कम एक माला का जाप उस वक्त जरूर करें जिस वक्त आप पूजा कर रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद अंत में भगवान विष्णु की, भगवान श्री नारायण की आरती करें। और किसी भी भूल चूक के लिए यदि हमसे जाने अनजाने भूल चूक हुई हो तो प्रभु उसके लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि ना आपकी पूजा, ना विधि, ना विधान मुझे में आता है। मैं एक साधारण मनुष्य हूं। मैं पूरे भाव से, पूरे मन से मैंने आपकी आराधना की है, मैंने आपकी आरती की है, मैंने आपकी पूजा की है, मैंने आपका व्रत किया है। तो प्रभु मेरी इस पूजा अर्चना को स्वीकार करें और अपनी कृपा मुझ पर बनाकर रखें। इस तरह से भगवान विष्णु से आपने प्रार्थना करनी है। दिन भर व्रत का पालन करें। अगर आप घर में ही हैं, कहीं नहीं जा रहे, तो कथा सुने, कथा का स्मरण करें, खुद कथा पढ़ें, पाठ करें। मंत्र का उच्चारण पूरे दिन आप कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा आपकी जो प्रार्थना, आपकी जो मनोकामना है, उतनी जल्दी उसके पूर्ण होने की संभावना बढ़ जाती है। दिन भर व्रत का पालन करो। संध्या के समय पुनः विधिवत पूजा कर घर के प्रवेश द्वार पर एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। देसी घी का, चाहे छोटा सा ही जलाएं, लेकिन एक घी का दीपक जो है देसी घी का, वो मुख्य द्वार पर अवश्य जलाएं। अगले दिन की तिथि के शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें और भगवान विष्णु का धन्यवाद करें। ठीक है जी। अब जो एकादशी का दिन है, चाहे वो आप एक तारीख को मनाएं या 2 तारीख को मनाएं, देव उठाने का जो विधान है, जो पूजा है, वो किस तरह से करनी है, इसके साथ जो एकादशी का दिन है, यानी देवउठनी एकादशी का दिन, प्रबोधनी एकादशी का दिन, इसमें विधान है कि प्रभु श्री नारायण जो शयन में गए होते हैं उनको जगाना होता है। देवउठनी एकादशी इसीलिए इसको कहा जाता है। तो अब संध्या के समय देव उठाने का जो विधिवत पूजा का विधान है वो आप करिए। आपके यहाँ पर जिस तरह से मनाया जाता है उस तरीके से उस विधान को कीजिए। जैसे कि मान्यता है या जैसा कि होता है, इसमें आप मूली रखते हैं, सिंघाड़े रखते हैं, गन्ना इत्यादि रखते हैं, बतासे रखते हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ प्रसाद जिस तरह का बनाया जाता है, वो गन्ना इत्यादि आप वो सामग्री आप रखते हैं, वो रखिए। देव बनाए जाते हैं, जैसे दीवार के ऊपर, फर्श के ऊपर देव बनाए जाते हैं। दीपक जलाकर उस पर थाली इस तरह से रखी जाती है, उसको इस तरह से करा जाता है। रखने के बाद थाली या छल्ले वगैरह रख करके देव जगाए जाते हैं। उठो देव, जागो देव, उंगलियां चटकाओ देव, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। उठो देव, जागो देव, उंगलियां चटकाओ देव। तो कुछ इस तरह से उच्चारण करके भगवान प्रभु श्री नारायण को जागृत किया जाता है, उनको जगाया जाता है। तो ये छोटा सा मैंने आपको बताया है। आपके यहाँ जिस तरह से भी भजन कीर्तन या जिस तरह से भी गा करके जगाया जाता है, आप उस तरीके से उनको जगाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए। देवउठनी एकादशी पर जितना ज्यादा से ज्यादा आप भगवान प्रभु श्री नारायण का स्मरण भजन कर सकते हैं वो कीजिए, आपको करना चाहिए। और रात्रि में जब तक आप जाग सकते हैं तब तक स्मरण भजन जरूर कीजिए। जब भी यदि आपको नींद आती है तो आपको पलंग पर नहीं सोना है, जिस बिस्तर पर आप रेगुलर सोते हैं वहां नहीं सोना है। आपको बिस्तर अपना जमीन पर लगाना है। यदि संभव हो सके तो सिंपल बिस्तर लगाइए। यदि आपको कोई परेशानी, किसी तरह का कोई कष्ट है तो आप गद्दा वगैरह भी लगा सकते हैं, उस पर लगा करके, यानी जमीन पर ही आपको बिस्तर अपना लगाना है, उस पर ही आपको उस दिन सोना है। ठीक है जी। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एकादशी व्रत जब हम करते हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। इस दिन चावल खाना पूरी तरह से वर्जित माना गया है। इसके अलावा मांसाहार या तामसिक गुणों वाली चीजों का सेवन करने से भी बचना चाहिए। यानी आपका तो व्रत है, आपने तो करना ही करना, आप तो कुछ खाएंगे नहीं। लेकिन यदि घर में भी जो और लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं या महिला या पुरुष, जो भी लोग हैं, वो खाना जो खाएंगे, आप अपने घर के अंदर में इस तरह की चीजों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे।
और लोगों के लिए भी जो भोजन बनेगा उसमें चावल ना हो, मांसाहार ना हो, लहसुन प्याज का किसी तरह का इस्तेमाल ना करें। नंबर 2, जिन लोगों ने एकादशी का व्रत रखा है वे लकड़ी के दांतों या लकड़ी से बने हुए पेस्ट से दांत साफ ना करें, क्योंकि इस दिन किसी भी पेड़ पौधे के पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए, अशुभ माना जाता है। आपके व्रत में नुकसान होगा, पूजा में विघ्न पड़ेगा। नंबर 3, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, तुलसी तोड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि तुलसी जो है भगवान विष्णु की प्रिया होती है। तो आपने अब करना क्या है, दशमी के दिन यानी जो 1 तारीख का अपना एकादशी प्रारंभ हो रही है, तो उस दिन और 2 तारीख को आपने तुलसी नहीं तोड़नी है। आपने 31 तारीख को ये तुलसी तोड़ करके, तुलसी तक तोड़ करके रख लेने हैं। एक कटोरी में, डब्बे में हल्का सा जल मिला रख करके उसके अंदर में तुलसी पत्र रख दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, उससे आपके पत्र सूखेंगे नहीं, बिल्कुल ताजे रहेंगे। नंबर 4, भोग लगाने से के लिए पहले से ही तुलसी तोड़ देना, जैसे मैंने आपको बताया। और जो तुलसी आप भगवान प्रभु श्री नारायण को अर्पण करें, बहुत जगह ऐसी मान्य है कि वो तुलसी आपको स्वयं ग्रहण नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। नंबर 5, व्रत रखने वाले दिन भूल से भी गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा साग आदि का सेवन ना करें। इन चीजों का भी आप ध्यान रखें, इन चीजों का भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा, जिन लोगों को देवउठनी एकादशी का महत्व नहीं मालूम, प्रबोधनी एकादशी क्या होती है इसका महत्व नहीं मालूम, इससे क्या लाभ होते हैं। चलिए आइए अब इस पर बात करते हैं। नंबर 1, क्या होता है, जब आप देवउठनी एकादशी का व्रत रखते हैं, प्रबोधनी एकादशी का व्रत रखते हैं, तो आपके जो भी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यदि आपने जानबूझकर किए हैं और आप यदि इस व्रत को करते हैं, तो यदि प्रभु से सच्चे हृदय से समर्पित होकर के अपने उन पापों के लिए क्षमा याचना करते हैं, तो प्रभु आपके उन पापों को भी नष्ट कर देते हैं, उनके लिए भी आपको क्षमा करते हैं। और जो अनजाने में हुए हो, तो प्रभु तो उनको क्षमा करने के लिए पहले से ही तैयार बैठे रहते हैं, बस हमें क्षमा मांगनी आनी चाहिए। तो एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 2, चंद्र दोष यदि कुंडली में हो तो वो भी आपका नष्ट होता है। कुंडली में चंद्रमा के कमजोर होने की स्थिति में जल और फल खाकर या निर्जल एकादशी का व्रत उपवास रखना चाहिए। व्यक्ति यदि सभी एकादशियों का उपवास रखता है, जितनी भी एकादशी होती हैं, यदि उन सभी का व्रत रखता है, उपवास रखता है, तो उसका चंद्र दोष सही होकर मानसिक स्थिति भी उसकी सुधर जाती है। इतना बड़ा लाभ होता है। नंबर 3, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नंबर 3 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अश्वमेध यज्ञ एवं राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यानी जितना फल, जितना फायदा, जितना शुभ आपके लिए, किसी के लिए भी, आज तो हम अश्वमेध यज्ञ करने लायक ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते, राजसूय यज्ञ करना हम लोगों के वश में ही नहीं है। लेकिन यदि आप देवउठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा के साथ यदि आप करते हैं, तो इस व्रत को करने से जो 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल होता है और जो 100 राजसूय यज्ञ करने का जो फल होता है, वो केवल एक देवउठनी एकादशी का व्रत करने से, प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से वो सारा फल आपको प्राप्त होता है। बताइए, केवल 1 से 2 दिन का ये जो व्रत यदि आप करते हैं, क्या हम कभी अश्वमेध यज्ञ कर पाएंगे? क्या हम कभी राजसूय यज्ञ कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस एक व्रत से उन हजारों सोइयों यज्ञों का फल हम प्राप्त कर सकते हैं। जरूर कीजिएगा। नंबर 4, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 4, पितृ दोष से मुक्ति मिलती है आपको इस व्रत को करने से। पितृ दोष से पीड़ित लोगों को इस दिन विधिवत व्रत करना चाहिए। पितरों के लिए उपवास करने से अधिक लाभ मिलता है, जिससे उनके पितृ नर्क के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, जब आप इस व्रत को करते हैं तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इस व्रत का जो भी लाभ मुझे मिलने वाला है, मेरे साथ साथ मेरे इस व्रत का लाभ मेरे पितरों को भी मिले, उनके लिए भी शुभकारी हो। जितना ये फलदायी मेरे लिए हो, उतना ही ये व्रत मेरे पितरों के लिए भी फलदायी हो। तो यदि आपके ऊपर किसी भी तरह का पितृ दोष है, आपके पितृ यदि किसी भी तरह के कष्ट में है, तो उनको भी शांति प्राप्त होगी, और यदि उनको शांति प्राप्त होगी, वो प्रसन्न होंगे, तो यकीनन वो आप पर अपनी कृपा में आशीर्वाद जरूर बनाएंगे और आपका भी पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। ये केवल एक देवउठनी एकादशी व्रत का फल है। ध्यान से सुनिएगा। नंबर 5, भाग्य हो जाता है आपका जागृत, उदय हो जाता है भाग्य। यदि आप देवउठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी का व्रत रखते हैं, तो जो आपका सोया हुआ भाग्य है, तो वो आपका जागृत होना शुरू हो जाता है। आपके जो भाग्य के मार्ग बंद हुए हैं वो खुलने लग जाते हैं। नंबर 6, धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है पूरे विधि विधान के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं गिरता और उसके जीवन में धन और सुख समृद्धि घर परिवार में सदैव बनी रहती है। नंबर 7, कथा श्रवण करते हैं, यदि सुनते हैं और यदि उस कथा का, उस मंत्रों का, किसी का भी यदि आप मुख से स्मरण करते हैं, वचन करते हैं, पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, तो क्या लाभ मिलने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। इस व्रत को रखकर यदि देवउठनी एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण या वचन करते हैं, उसका पाठ करते हैं, कथा सुनने या कहने से जो पुण्य प्राप्त होगा वो मतलब आप उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा
एकादशी की सुनने से, उस कथा को पढ़ने से आपके जीवन का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कष्ट, बाधा सब समाप्त हो जाती है। नंबर 8, तुलसी पूजा। माँ तुलसी की पूजा का विधान यदि आप इस दिन करते हैं, इस दिन शालिग्राम के साथ तुलसी का आध्यात्मिक विवाह देवउठनी एकादशी को होता है। इस दिन तुलसी की पूजा का महत्व है। तुलसी दल अकाल मृत्यु से बचाता है। शालिग्राम भगवान और माँ तुलसी की पूजा से पितृ दोष का भी शमन होता है, यानी पितृ दोष भी समाप्त होता है यदि आप इस दिन तुलसी माँ और शालिग्राम भगवान की पूजा एक साथ करते हैं। नंबर 9, विष्णु पूजा करने से, नारायण पूजा करने से, इस दिन भगवान विष्णु को या अपने इष्ट को आप मनाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो आप अनंत काल तक सुखों को भोग पाते हैं, सुखों को भोग सकते हैं। और इसमें यदि आप भगवान विष्णु के पंचाक्षर मंत्र का एक जाप करते हैं, जो कि भक्त ध्रुव ने किया था, आज वो इस पूरी लाखों वर्षों से इस दुनिया में ध्रुव तारे के रूप में चमक रहा है। इसी तरह से आपका भाग्य, आपका जीवन भी उदय हो सकता है, आप भी चमक सकते हैं। वो मंत्र क्या है आप हम सब लोग सभी जानते हैं, लेकिन हमने कभी उसको ध्यान नहीं दिया। तो सुनिएगा वो मंत्र क्या है। यदि इस मंत्र का उच्चारण आप इस व्रत के दिन पूरे दिन करते हैं तो बहुत आपको लाभ मिलने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यदि आप इस मंत्र को करते हैं तो ये लाभ आपको मिलने वाला है। ऐसे अनंत और बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण लाभ मैंने आपको बताए इस एकादशी के व्रत में करने से जो आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो रही एकादशी की बात। अब बात करते हैं कि चतुर्मास क्या होता है, प्रभु शयन में कब जाते हैं, ये क्या होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका अभी क्या लाभ, देखिए वो तो जा चुके हैं, लेकिन दोस्तों अगले जो देवशयनी एकादशी आएगी फिर ये चातुर्मास शुरू होंगे, फिर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा और हम शायद दोबारा ये वीडियो बना पाए ना बना पाए। लेकिन यदि ये वीडियो बनी होगी, आप आज सुन लेंगे तो कभी भी इस वीडियो को देख करके चतुर्मास के बारे में भी आप जान पाएंगे। तो चलिए चतुर्मास में क्या होता है, आज इसमें हमें क्या नहीं करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। देवशयनी एकादशी आषाढ़ महीने में आती है, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार जून जुलाई में पड़ता है। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है, जो देवशयनी एकादशी होती है। इस दिन भगवान विष्णु भगवान नारायण अपने शयन में चले जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी कृपा हमें मिलनी बंद हो जाती है, क्योंकि प्रभु नारायण भगवान विष्णु इस धरा पर, इस पूरी सृष्टि में कण कण में समाये हुए, उनकी कृपा हर पल हर क्षण हमें प्राप्त तब भी होती रहती है। लेकिन प्रभु कुछ समय के लिए आराम करने चले जाते हैं। यह महीना आषाढ़ का होता है, जो जून जुलाई में पड़ता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये शयनी एकादशी के नाम से प्रचलित है। इस पर हम पूजा विधि विधान करते हैं। ठीक है। चातुर्मास में विवाह नहीं होते हैं, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, मुंडन जो बच्चों का था वो नहीं करना चाहिए, जनेऊ जैसे शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। इसी तरह के और भी मांगलिक कार्य, उन कार्यों करने से बचना चाहिए। जितना फल, जितने शुभ कार्य, ये सब कार्य आपके लिए हो सकते हैं, यदि हम इस समय पर करते हैं तो उतने वो शुभ नहीं होते हैं, क्योंकि इस दौरान भगवान विष्णु विश्राम की मुद्रा में होते हैं। इसके अतिरिक्त इस अवधि में साग, बैंगन, मूली, दही जैसे कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन भी वर्जित माना जाता है। अन्य वर्जित कार्यों में लंबी यात्राएं, झूठ और कपट जैसे बुरे व्यवहार और नशे से बचना चाहिए। ये सब चीजें इसमें शामिल है, हमें ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। ये तो रही बात चतुर्मास। अब बात करते हैं कि पारण विधि, यानी जब हमारा व्रत एकादशी का संपूर्ण होता है तो जो पारण विधि होती है उसको हमें कैसे करना चाहिए, उसमें भगवान को हमें क्या भोग लगाना चाहिए। जिस दिन पारण होता है, पारण विधि होती है, जिस दिन हमें व्रत खोलना होता है, सबसे पहले आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, हो सके तो संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, नहीं तो सबसे पहले सुबह आप स्नान आदि से निर्मित होकर के भगवान विष्णु की पूजा आरती करें और भगवान को चावल की खीर का भोग अवश्य लगाएं। यदि आप दूध से बनी चावल की खीर नहीं बना पाते, नहीं है संभव, तो कोई बात नहीं, आप मीठे चावल ही भगवान को भोग लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारे बहुत दयालु हैं। यदि आपके पास ये भी ना हो तो श्रद्धा के 2 आंसू उनके चरणों में चढ़ा देना, एक फूल चढ़ा देना। आपके घर में बतासा हो, मिश्री हो, वो भी यदि आप उनके चरणों में अर्पण कर देंगे तो प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन भाव और श्रद्धा पूर्ण होनी चाहिए। ऐसा नहीं चावलों की खीर तो आप बना रहे हो लेकिन आपके मन में अहंकार हो, प्रभु स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु दुर्योधन के घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो रे। तो प्रभु ने दुर्योधन, अहंकारी दुर्योधन की मेवा तक त्याग दी थी, लेकिन वहीं जो विदुर थे उनके घर जाकर के उल्टे पटरे पर बैठ करके फल के बदले छिलके भी स्वीकार कर लिए थे, क्योंकि विदुर रानी ने जो श्रद्धा, जो भाव थी, जो अश्रु उनके बह रहे थे, उनको यह भी ज्ञात नहीं था कि वो भगवान को फल दे रही हैं या छिलके दे रही हैं, लेकिन प्रभु ने वो भी स्वीकार किए थे। तो दोस्तों यदि आप जो भी भगवान को भोग लगाएं, जो भी आप विधि विधान करें, उसमें आपके मन में कोई दर्द,
कोई दुख नहीं होना चाहिए। जो भी करें पूर्ण श्रद्धा के साथ करें। जितना भी मैंने बताया उसमें से 2 चीज आपके पास ना हो, नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी श्रद्धा से प्रभु के अंदर में आस्था रखते हुए आप उस चीज को करें। तो ये व्रत आपका बहुत शुभकारी होगा, अति फलदायी होगा। कोई ऐसा कष्ट नहीं जो आपका ना मिटे। 100% आपका वो कष्ट दूर होगा और आपके मंगल कार्यों के शुभ कार्यों के रास्ते भी खुलेंगे। दोस्तों, वीडियो में पारण का विधि और जो समय है वो मैंने पीछे वीडियो में बताया हुआ है। वो समय आप जरूर देखें। यदि आपको नहीं नोट किया है तो वीडियो को एक बार जरूर देखें और उसी के द्वारा आप इसको करें। उसी समय के अनुसार यदि आप करेंगे तो इसका पूर्ण लाभ आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के अंदर में एकादशी व्रत से रिलेटेड, देवशयनी एकादशी से रिलेटेड, प्रबोधनी एकादशी से रिलेटेड जो भी धारणाएं थी इसको करने की, इनका विधि विधान, पूजा, वो मैं सब आपको बता पाया हूं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और यदि आपको पसंद आई है और आपको लगता है कि आपके लिए शुभकारी है, लाभकारी है, तो आपके बहुत सारे लोग जानकार होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे जो सनातन धर्म में लोगों को पूजा विधि विधान इस बारे में नहीं पता है वो लोग भी इसके बारे में जान पाए, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे घर परिवार में बहुत लोगों को एकादशी व्रत का महत्व भी नहीं मालूम है। क्या महत्व है, कितना बड़ा उनको इस फायदा मिल सकता है, कितने दुखों से वो, कष्टों से वो दूर हो सकते हैं, बच सकते हैं, उनके कष्ट मिट सकते हैं। यदि आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो ये फायदा उन लोगों को भी मिल पाएगा। और दोस्तों, नीचे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेरा नंबर भी चल रहा है। आप चाहें तो मुझे कॉल करके आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी जान सकते हैं। वो आगे अपने, उनके लिए कौन सा कार्य, जीवन में क्या पढ़ाई करें, कौन से कार्य में, कौन सी फील्ड में, कौन से कैरियर में उनको जाना चाहिए, इसके बारे में आप मुझसे जान सकते हैं, उनके बारे में मालूम कर सकते हैं। आप अपने कैरियर में क्यों ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, क्यों आपका कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसके बारे में भी आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप काम तो पूरा कर रहे हैं, मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन धन नहीं आ रहा है, मनी नहीं आ रही है, ब्लॉकेज हुई पड़ी है। वो ब्लॉकेज क्यों है, कहां पर आपके ग्रह नक्षत्र, कहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर में ये दिक्कत है और उस दिक्कत को कैसे दूर कर सकते हैं, ये आप मुझसे जान सकते हैं। आप काम तो कर रहे हैं, पैसा आ भी रहा है, लेकिन जितनी तेजी से आता है उससे ज्यादा तेजी से निकल जाता है। तो इस पैसे को कैसे रोकना है, कहां पर क्या समस्या है, क्यों ये पैसा निकल जाता है, कैसे ये पैसा रुके, कौन से ऐसे ग्रह हैं हमारे, कौन से ऐसे हमारी डेट ऑफ बर्थ में हमारे नंबर हैं जो हमें इस पैसे को रुकने नहीं दे रहे। हमारे कैरियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही, उसका कारण हमारा नाम की स्पेलिंग, हमारी जो टोटल नंबर है नाम का वो भी गड़बड़ हो सकता है, हमारा मोबाइल नंबर, इसका एक कारण वो भी हो सकता है। तो उसके लिए भी आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर करेक्ट करना, आपके नाम की करेक्शन करनी, ये भी सब आप फिक्स हमसे करा। आपके घर परिवार में बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, उम्र निकलती जा रही है, उम्र ज्यादा हो रही है, लेकिन रिश्ते देख रहे हैं, रिश्तों की बात होती है, लेकिन रिश्ता पक्का नहीं होता, शादी नहीं होती। उनके डेट ऑफ बर्थ के अंदर में ऐसे कौन से नंबर हैं जो उनको शादी होने से रोक रहे हैं, तो वो नंबर कैसे हमारे लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, उसके लिए भी आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैरिज तो हो गई है, लेकिन मैरिज हमारी कलेश चलता रहता है, शुभ फलदायी हमारी मैरिज नहीं हो रही है, मैरिज डिवोर्स के कगार पर पहुंच गई है। आप उस डिवोर्स से बचना चाहते हैं, इस कलेश को खत्म करना चाहते हैं, अपने जीवन को सुखदायी बनाना चाहते हैं, तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैरिज, जैसे मैंने अभी आपको बताया, डिलेज हो रही है, बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, किसी के लिए भी आप, यदि आप चाहते हैं तो उनकी मैरिज जल्दी हो, कहाँ दिक्कत आ रही है, आप उसके लिए भी हमसे कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका भाई, आपका दोस्त संजय गोला आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, जो आप लोगों का इतना प्यार, आप लोगों का साथ जो मुझे मिला है, यही कारण है कि मैं आपके लिए वीडियो बना पाता हूं और मैं इस कार्य को कर रहा हूं। मेरी बस एक ही धारणा है, एक ही मेरी मान्यता है कि आप लोगों को सही जानकारी मिले, पूर्ण जानकारी मिले, क्योंकि यदि सही जानकारी होगी तभी हम अपने देवी देवताओं को, अपने जो त्योहार हैं, जो पर्व हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। और जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में जो हमारे ग्रह नक्षत्र, हमारे जो नंबर, जो नेगेटिव इंपैक्ट हम पर डाल रहे हैं, उनको हम सही कर सके, मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूं उनको सही करने में, बस यही मेरा मानना है, ऐसी ही मेरी धारणा है। तो बने रहिए हीलिंग न्यूमेरेंस के साथ और जुड़े रहिए संजय गोला के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हृदय में विराजमान परमेश्वर को प्रणाम। जय श्री श्याम।